अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया। तो इसको आलू की भुजिया भी बोलते हैं और आलू की कतलियाँ भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको छील लें अच्छी तरह से। अब इनको धो लेंगे ताकि इसके ऊपर मिट्टी होती है वो हटानी है। अब इसको बीच में से स्लाइसेस कर लेंगे। अब मोटा मोटा सा स्लाइसेस रखेंगे। स्लाइसेस का ख़्याल रखना है आपने कि एक ही जैसा स्लाइसेस हो, वरना फिर कोई कच्चा रह जाता है और कोई पक जाता है और फिर टूट भी जाते हैं। तो बस आपने स्लाइसेस एक जैसे रखने हैं, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। अब इसको सारे को इसी तरह से काट लेंगे और इसको धो लेंगे ताकि इसके अंदर भी स्टार्च होता है तो वो निकल जाए। अब एक प्याज ले लेंगे, प्याज को स्लाइसेस में काट लें। एक ही प्याज डालेंगे क्योंकि आलू आधा किलो था, तो इस वजह से हम एक ही प्याज डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले ऑयल डाल देंगे पतीली में, हल्का सा गर्म हो जाए तो जो हमने प्याज को स्लाइसेस में काटा है वो डाल देंगे। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। तो इसको अब नरम करना है हमने, ब्राउन नहीं करना है। तो जब तक हम मसाले देख लेते हैं, बहुत सिंपल मसालों से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले 4 गोल मिर्चें ली हैं मैंने, 1 चम्मच छोटा ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और पौना चम्मच मैंने, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने धनिया लिया है और आधे चम्मच से ही थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। तो आप नमक मिर्चें अपने हिसाब से भी रख सकते हैं और कुटी हुई मिर्चें ही डालनी हैं, पिसी हुई नहीं डालनी इसमें, क्योंकि हमने इसको शोरबा नहीं बनाना है, खुश्क बनाना है और कलर भी इससे अच्छा आएगा। तो अब प्याज हल्की सी हमारी नरम हो चुकी है। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा और गोल मिर्चें शामिल की हैं। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 चम्मच आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने इसको कूट लिया था हल्का हल्का सा। फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है लहसुन, इससे खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह से आपने इसको भून लेना है, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब एक टमाटर ले लेंगे, इसको भी छोटा छोटा स्लाइसेस में काट लेंगे। अब हमारे ज़ीरा जो है वो भुन चुका है, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब जो हमने आलू काट के रखे हैं इनको धो के इसमें शामिल कर लेंगे और आलू को थोड़ी देर भून लेंगे। आलू को जो है वो 2 से 3 मिनट आपने लाजमी भूनना है। इसमें एक स्मेल होती है और इसमें स्टार्च होता है थोड़ा सा, तो वो ख़त्म कर लेंगे। थोड़े से तेज़ आंच पे भूनेंगे अच्छी तरह से, इसको चम्मच चलाते हुए। ज़ीरा जो है वो काला नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो अब इसको भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह इसने कलर भी चेंज कर लिया है और प्याज भी इसके साथ नरम हो के मसाले की तरह बनना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर आपने एक ही डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाएंगे और खुश्क मसाला रखना है, आलू खुश्क बनाएंगे हम। तो जो हमने मसाला रखा था वो भी शामिल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इसको भून लेंगे मसाले को। मसाला आपने आलू को भूनने के बाद ही डालना है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। देखिए माशाल्लाह टमाटर हमारे गल चुके हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा चला लिया था क्योंकि पानी इसमें नहीं शामिल करेंगे तो नीचे ना लग जाए। मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मेथी डाली है, तो ये आपने लाजमी डालनी है, इससे खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये डाल के आपने इसको चला लेना है। अब इसके साथ ही हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे। धनिया जो है वो 2 टेबलस्पून डालेंगे और हरी मिर्चें 4 से 5 डालेंगे। या आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको भून लिया है मैंने तकरीबन 1 मिनट तक मेथी को डाल के। अब धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है।
क्योंकि इससे जो है वो आलू टूट जाएंगे। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आलू ना टूटें। मेथी और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि इससे वरना मेथी कड़वी हो जाएगी। तो बस आपने डाल के 2 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको दम पे रख देना है, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। लेकिन ढक्कन आपने 5 मिनट बाद खोलना है, क्योंकि मेथी की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी और धनिया और हरी मिर्चें दम पे पका लेंगे। देखें, अब इसको ढक लिया है मैंने, 5 मिनट बाद मैंने खोला है। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी भुजिया बनके तैयार है। पराठों के साथ खा सकते हैं या वैसे भी आप, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो चलें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।